Hello, ladies and gentlemen. In our last video, we have discussed that you should change your mindset. We have discussed about 7 rules to conquer anything. And the first rule was change your mindset. मैंने बोल तो दिया कि change your mindset. तुमने सुन लिया, लेकिन बहुत सारे लोग हो गए जिनको ये चीज़ समझ नहीं आई कि भाई आपका मतलब क्या है माइंडसेट चेंज करने से। तुमने सुन लिया, मैंने बोल दिया, लेकिन क्या तुम उस थॉट की डेप्थ को समझ पाए? क्या तुम उस बात का जो अंडरलाइन मैसेज है उस मैसेज को समझ पाए? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम वो चीज़ क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को और तरीके से समझ लो, इस चीज़ को और ढंग से समझ लो कि व्हाट डज चेंजिंग योर माइंडसेट मीन्स। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई तो तुम खुद ही विटनेस करोगे अपना पैराडाइम शिफ्ट होते हुए। लेकिन उस चीज़ से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि माइंडसेट का मतलब क्या, माइंडसेट चेंज करने का मतलब क्या। माइंडसेट चेंज करने से का मतलब समझने से पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअल में माइंडसेट का मतलब क्या है। माइंडसेट का मतलब है कि जिस तरह से तुम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हो, जिस तरह से तुम अपने आसपास की चीज़ों को समझते हो, जिस तरह से तुम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सोचते हो और जिस तरह से तुम अपने आसपास की चीज़ों के प्रति एक्ट करते हो, ये डिटरमाइन करता है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। ये एक सही माइंडसेट सिग्निफाई करता है कि तुम इवेंचुअली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए या तुम अपनी लाइफ में फेल हो गए, ठीक है? तो ये चीज़ समझ आ गई हमें कि माइंडसेट क्या होता है। तो पर उससे पहले एक ज़रूरी सवाल कि मुझे अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत क्यों है, या फिर किसी को भी अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत क्यों है? तो ओके, सो बहुत सारी स्टडीज हुई है, साइंटिफिक स्टडीज, जो कि बताती है कि एक सक्सेसफुल इंसान जो होता है ना, उसका जो माइंडसेट होता है वो ग्रोथ माइंडसेट होता है। लेकिन जो एक एवरेज इंसान जो कि अचीव तो बहुत कुछ करना चाहता है, जिसके भी कुछ ड्रीम्स है, लेकिन वो उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाता, उसका जो माइंडसेट होता है वो होता है फिक्स्ड माइंडसेट। एंड वी विल कम टू दिस टॉपिक इन just a few minutes, and I will tell you how to actually achieve that growth mindset. But before that, we have to understand what actually is fixed mindset and what actually is a growth mindset. एक एवरेज इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान में क्या डिफरेंस होता है? एक एवरेज इंसान जो कि अपने घंटे बेचकर अपनी फैमिली, अपने लाइवलीहुड को सस्टेन कर रहा है, और वहीं दूसरा एक सो कॉल्ड सक्सेसफुल पर्सन इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, जो कि in terms of money, in terms of fame, in terms of wealth, in terms of power, in terms of traditional society successful है, in terms of materialistic world जो सक्सेसफुल है in terms of capitalistic world, उसको डिफरेंशिएट करता है क्या एक एवरेज पर्सन से? वो है उसका माइंडसेट। सो लेट्स बिगिन विद अ फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या होता है? फिक्स माइंडसेट होता है कि जो चीज़ें तुम्हें बता दी गई हैं, जो चीज़ें तुम बचपन से सुनते आए, जो चीज़ें तुम बचपन से सीखते आए हो, तुम उनको ही सच मान लेते हो। तुम ये सोचने लगते हो कि यही पत्थर की लकीर है, जो बता दिया गया, जो लिखा है, यही पत्थर की लकीर है, जो उसका लक है और उसकी डेस्टिनी है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक जो ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा होता है, उसको पता होता है कि इस दुनिया में पत्थर की लकीर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इस दुनिया में लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इस दुनिया में डेस्टिनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब डिपेंड करता है कि वो किस तरह के एक्शंस ले रहा है, और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो अपने कैपेबिलिटी और हार्डवर्क और अपने एफर्ट्स के दम पे अचीव नहीं कर सकता। बचपन से ही बताया जाता है फिक्स माइंडसेट वाले बंदे को, उसका ये बिलीफ होता है कि एक फिक्स माइंडसेट वाला बंदा जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई चैलेंज आता है, तो वो उस चीज़ को बैठ के रिग्रेट करता है, उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में रोता है, उस चीज़ के बारे में दुनिया को जाके गाता है। लेकिन उस चैलेंज को आने पे उसको फेस करता है, उसको पता होता है कि ये चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है जो कि मुझे इवेंचुअली एक बेटर पर्सन बनाएगी, जो कि मुझे हेल्प करेगी ग्रो करने में, जो कि मुझे हेल्प करेगी अपने फियर्स को फेस करने में, जो कि मेरे को एक बेटर इंसान बनाने में हेल्प करेगी। उसको पता होता है कि लक और डेस्टिनी डिपेंड करती है उसके एक्शंस पर। उसको पता होता है कि जो भी उसके आज सर्कमस्टेंसेज है, जो भी उसकी आज कंडीशन है, वो उसको इम्प्रूव कर सकता है थ्रू हिज एक्शंस। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कांट चेंज, ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं, एटलीस्ट तुम उनको कंट्रोल करना सीख जाओ। बहुत सारी स्टडीज़ ने कुछ ट्रेड्स दिए हैं हमें, जिससे हम एक्चुअली ये चीज़ समझ सकते हैं कि तुम्हारा माइंडसेट फिक्स्ड है या फिर तुम्हारा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है? तो जैसे एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि तुम्हारा माइंडसेट फिक्स्ड है या फिर तुम्हारा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है। जैसे कि पहला ट्रेट है पॉजिटिव आउटलुक। मान लो तुम्हें एक पानी का गिलास दिया जाता है जो कि पानी से भरा हुआ आधा, तो एक जो एवरेज इंसान होगा वो बाय हिज नेचर
एक पेसिमिस्टिक इंसान होगा, मतलब वो एक निराशावादी इंसान होगा। वो जब उस पानी के गिलास को देखेगा तो वो कहेगा शिट यार, मेरे पे सिर्फ आधा गिलास ही पानी है। लेकिन जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वो बाय हिज नेचर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान होता है। रियलिस्टिक प्लस ऑप्टिमिस्टिक। अभी रियलिस्टिक पे नहीं जाएंगे हम, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक मतलब एक आशावादी इंसान। वो उस एक्चुअली उस चीज को लेकर रोएगा नहीं कि उसके पास आधा गिलास ही पानी है। वो उस चीज के लिए ग्रेटफुल होगा, वो उस चीज के लिए थैंकफुल होगा कि चलो एटलीस्ट मेरे पास आधा गिलास पानी तो है जिससे मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूँ। समझ गए डिफरेंस कि किस तरह से तुम, जिस तरह से तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरह से तुम सोचते हो, जिस तरह से तुम चीजों को देखते हो, वो किस तरह से तुम डिटरमाइन करेंगी तुम सक्सेसफुल होगे इवेंचुअली या फिर नहीं होगे। क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब हम सेल्फ हेल्प जर्नी पे अपनी जब सेल्फ हेल्प जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि जो सक्सेस है ना वो एक लीनियर डायरेक्शन में वर्क करती है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ जाना है। मतलब आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं यहाँ जाऊँगा, परसों यहाँ, तरसों यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, और एक दिन मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन सक्सेस ऐसे काम नहीं करती और ना ही लाइफ ऐसे काम करती है। तुम 4 डायरेक्शन आगे लोगे, यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, लेकिन कोई चैलेंज आएगा तुम्हारी लाइफ में, वो जो कि तुम्हें वापस उसी पॉइंट पे या फिर उससे थोड़ा सा स्लाइटली अब लाके खड़ा कर देगा। अब तुम वहां पे डिटरमाइन करते कि ये चीज माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एक निराशावादी इंसान होगा ना, वो उस चीज को लेकर दुखी हो जाएगा कि यार मैं 4 कदम आगे बढ़ा था लेकिन आज मैं 3 कदम पीछे हट गया। अब वो उसी चीज को रगड़ता रहेगा, रोता रहेगा उस चीज के लिए। लेकिन एक अगर तुम्हारा माइंडसेट सही है तो तुम्हें पता है कि चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ सक्सेस। ये सक्सेस जो फेलियर है ये टेम्परेरी है, लेकिन ये टेम्परेरी फेलियर जरूरी है एक सक्सेस को अचीव करने के लिए। ये जो फेलियर्स हैं ये पार्ट है सक्सेस का, उस जर्नी का जिस डायरेक्शन में तुम बढ़ रहे हो। क्योंकि ये फेलियर्स किस तरह से तुम टैकल करते हो ये डिटरमाइन करेगा कि तुम सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे। क्योंकि ये फेलियर्स जब ऐसा टाइम आता है जब जहां तुम हर तरफ से कैटास्ट्रोफी फेस कर रहे हो, जहां तुम हर तरफ से चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो तुम वहां पे ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते कि तुम टूट जाओ। अगर तुम टूट गए तो तुम ये डिसाइड कर लिया तुमने कि तुम हाँ फेल करना अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन जो तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ है, जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है, जो तुमने मेहनत करी है, जो तुम्हारा माइंडसेट है, वो तुम्हें बताएगा कि ये कोई चैलेंज नहीं है, असल में ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे हेल्प करेगी ग्रो करने में। असल में तुम और मेंटली स्ट्रांग या फिजिकली स्ट्रांग बनोगे। असल में तुम्हारा माइंडसेट और डेवलप होगा जिससे तुम और ज्यादा फियरलेस और सक्षम बनो कि तुम चैलेंजेस को फेस कर सको। चैलेंजेस तो आएंगे ही, चाहे तुम सेल्फ हेल्प जर्नी पे हो या ना हो। एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में भी चैलेंजेस आएंगे और एक बिलियनियर की लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं। फैक्ट जो क्रिएट करेगा ना वो ये क्रिएट करेगा, ये डिफरेंस जो क्रिएट करता है वो ये क्रिएट करता है कि तुम उन चैलेंजेस को एक हर्डल की तरह देखते हो या फिर एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। समझ गए माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज दिस ब्यूटीफुल कोट अराउंड दिस, आई हैव read somewhere, that goes like the only limit that can stop you is the one you put on yourself। मतलब इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें हरा सकती है, तोड़ सकती है, बजाय उनके जिनसे तुम हार मान जाते हो। ब्यूटीफुल कोट। अगर तुम इस बात की डेप्थ को समझ पाओ ना तो तुम असल में एक बेहतरीन योद्धा, बेहतरीन खिलाड़ी बन के निकलोगे। पता नहीं, मुझे ये चीज नहीं समझ आती कि पता नहीं हम क्या क्या चीजें मान के बैठ जाते हैं। जस्ट बिकॉज तुम्हें कुछ चीजें, कुछ बिलीव्स, कुछ आइडियोलॉजीज बता दी गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वही सत्य है। ये उसका ये मतलब नहीं है कि उन चीजों, उन उन बिलीव्स के बाहर कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। एक टाइम पे इंसान को लगता था कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन ओवर द पीरियड जब रिसर्चेज हुई, ओवर द पीरियड जब स्टडीज करी गई इसके अराउंड, तो सच सबके सामने आ गया ना निकल के बाहर। सबको पता चल गया ना कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है। तो तुम ये क्यों मान लेते हो कि जो भी चीजें तुम्हें बताई गई हैं वही सत्य है और इन चीजों को चेंज नहीं करा जा सकता। आदमी इतना रेजिस्ट करता है चेंज को कि इसके पीछे एक इवोल्यूशनरी रीजन भी है। क्योंकि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कि फियर ऑफ अननोन। मतलब इंसान उन चीजों से डरता है जो कि उसके लिए एलियनेटिंग है, जो कि उसके लिए अननोन है। क्योंकि इस चीज ने हमें बचाया, होमोसेपियंस को बचाया इन चीजों से टैकल करने में जो कि हमारी समझ से बाहर थी। तभी इंसान अंधेरे से भी डरता है। तो इसके पीछे एक इवोल्यूशनरी रीजन है। लेकिन अब हम एक टॉय वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब हम उस रियलिटी में नहीं रह रहे जहाँ पे आके कोई वाइल्ड एनिमल आके हमें हंट कर सकता है। हम सिर्फ मोर सेफ प्लेस में रह रहे हैं। तरह से एनकोडेड है कि अभी भी हम इस फियर को, ऐसे बहुत सारे फियर्स होंगे तुम्हारी लाइफ में जो तुम फेस करने से डरते हो। ये सारी वो एंजाइटी जो आ रही है वो वहीं से ही आ रही है। तो उस चीज को तुम्हें टैकल करना सीखना होगा। नहीं यार, कितने लोगों को देखा अपने आसपास जिनमें टैलेंट बहुत होता है, जिनमें कैपेबिलिटी होती है, लेकिन वो कभी उन चीजों को के प्रति काम ही नहीं करते। कई बार होता है कि उनके पेरेंट्स ही उनके टैलेंट को बाहर नहीं आने देते। उनके पेरेंट्स को पता होता है कि हाँ हमारे बच्चे में टैलेंट है, हमारे बच्चे में एक टैलेंट है,
मे बी हमें इसकी मदद करनी चाहिए, मे बी हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए इस टैलेंट को शोकेस करने के लिए, मे बी हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, मे बी हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए इसके स्किल्स को एनहेंस करने के लिए। लेकिन नहीं, हमारी सोसाइटी जो है वो एक बहुत ही क्वांटिफाइड सोसाइटी है। हर कोई नंबर्स में सोचता है, हर कोई नंबर्स पे ज़्यादा बिलीव करता है एज कम्पेयर टू कि एक इंसान ने एफर्ट्स कितने बनाए। क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं बताई जाती ना कि तुम्हें केपेबल बनना है, हमें तो सिर्फ फोर्स करा जाता है कि नंबर अच्छे लाओ स्कूल में जिससे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, अच्छे कॉलेज में अच्छे नंबर लाओ जिससे तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट मिल जाए। अच्छी जॉब प्लेसमेंट मिल गई तो एक सक्सेसफुल पर्सन हो, वरना तुम एक फेलियर हो। और चलो ये चीज़ वहां तक भी ठीक है जहां पर तुम किसी को जज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर एफर्ट्स। बट हमारी सोसाइटी तो हमें जस्ट एक आउटपुट और एक आउटकम के बेस पे जज करती है ना। सोसाइटी को तो ये मतलब ही नहीं है, सोसाइटी को हार्डवर्क और एफर्ट्स नहीं दिखते ना, सोसाइटी को तो सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। लोग रिजल्ट के पीछे इतने दीवाने हैं कि वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि असल में उनको जो असल में अप्रिशिएट करने की जरूरत है वो इंसान के एफर्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आउटपुट या आउटकम इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ों में नुएंस होता है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसको उसके एफर्ट्स जो उसने हार्डवर्क करा है, जो उसने अपना टाइम इन्वेस्ट करा उसको निगलेक्ट कर दो, तुम उस चीज़ को टोटली निगेट कर देते हो। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हें ये नहीं पता। क्योंकि एक छोटे बच्चे का दिमाग जो होता है ना वो एक क्ले की तरह होता है, वो हर चीज़ ऑब्जॉर्व करता है। तो उस पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसको नंबर्स 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 लाने हैं, ठीक है। और जब वो प्रेशर बिल्ड होता है ना ओवर द टाइम, तो उसको उसके साथ उस प्रेशर के साथ पहली चीज़ तो वो 100% अपना जो कैपेबिलिटी है उस पर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जो उसका 100% पोटेंशियल है उसको कभी अचीव ही नहीं कर पाएगा प्रेशर में। दूसरी चीज़ कि जब उसको दिखता है कि उस पर इतना प्रेशर है तो उस प्रेशर के साथ आता है उसके अंदर फियर कि मेरे आसपास के लोग, मेरी सोसाइटी, मेरे भाई बहन, मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए वो कभी बड़ा रिस्क लेता ही नहीं है लाइफ में, और वो एक एवरेज इंसान बन के रह जाता है। उसके अंदर डर आ जाता है कि यार अगर मैं फेल हो गया तो ये लोग मेरे को जज करेंगे, मेरे को फेलियर घोषित कर देंगे। तो वो कभी कोई बड़ी चीज़, कोई नई चीज़ करने की ट्राई करता ही नहीं, क्योंकि तुमने कभी उसको उसके एफर्ट्स के बेस पे जज ही नहीं करा, कभी उसके एफर्ट्स को जस्टिफाई ही नहीं करा। तुम्हें तो सिर्फ आउटपुट और आउटकम से मतलब है, तुम्हें तो सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, लेकिन जो उसने मेहनत करी उससे मतलब नहीं है ना तुम्हें। तो तुम क्या बना रहे हो, एक इंसान को एक रोबोट ही तो बना रहे हो कि हम तुम्हें जब वैलिडेट करेंगे जब तुम अच्छे नंबर लाओगे। हमें मतलब नहीं है कि तुम कितने एफर्ट लगा रहे हो, हमें मतलब नहीं है तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, हमें मतलब नहीं है तुम किस तरह से मेहनत कर रहे हो, हमें मतलब नहीं है तुम कितने कैपेबल हो। अगर ये पेपर पे लिखा है कि ये फेल हो गया या फिर इसके इतने परसेंट नंबर है, हमें सिर्फ उससे मतलब है। तो तुम क्या मैसेज दे रहे हो उस इंसान को कि मैं कितने भी एफर्ट लगा लूँ, मैं कितनी मेहनत कर लूँ, जो मुझे वैलिडेशन मिलेगी या फिर जो अप्रिसिएशन मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ नंबर से। तो वो फिर वो भागता है ना वो नंबर के पीछे, तो फिर वो करता है ना ऐसी 2 कौड़ी की स्कीम्स में इन्वेस्ट, जहाँ पे वो गेट रिच स्कीम्स होती हैं उनमें इन्वेस्ट करता है ना, वो पढ़ता है ना इन सारी चीज़ों में जो कि उसको रातों रात अमीर बना दे। क्योंकि कभी एफर्ट्स के लिए तो आपने उसको वैलिडेट करा ही नहीं, कभी एफर्ट्स के लिए तो आपने उसको अप्रिशिएट करा ही नहीं। फिर बनता है ना वो 3 इडियट्स का राजू, जो कि क्योंकि अगर मैं एफर्ट्स कम लगा रहा हूँ तो मेरे को आप बता सकते हो कि हाँ तुम इस प्रोसेस को इस तरह से और अच्छा कर सकते हो, या इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, और ये तुम्हारे हेल्प करेगी रिजल्ट्स को भी अचीव करने में। लेकिन मैं उस चीज़ पे कैसे काम करूँ जो कि मेरे को दिखाई नहीं दे रही। रिजल्ट्स मेरे को नहीं दिख रहे ना, लेकिन मेरे को अपने एफर्ट्स तो दिख रहे हैं, और वो एफर्ट्स ही डिसाइड करते हैं कि वो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। ऑफ कोर्स देयर आर मोर वेरिएबल्स, देयर आर मोर फैक्टर्स, बट द पॉइंट इज कि एक चीज है जो कि मुझे दिख रही है, जो कि मेरे एफर्ट्स हैं जिनको मैं चेंज कर सकता हूँ। एक चीज है रिजल्ट जो मेरे हाथ में नहीं है, जिनको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो मैं उसको कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा। तो मैं पहनूंगा ना 400 अंगूठियां अपनी उंगलियों में, मैं करूंगा ना उल्टे सीधे काम जो कि मेरे को ये चीज अश्योर कर दे कि हाँ मैं रिजल्ट पालूंगा। मैं पढ़ूंगा ना उल्टे सीधे बाबाओं के चक्कर में। जो चीज मेरे को दिख रही है मैं उस पर काम करने के बजाय उन चीजों पे काम करने लग जाऊंगा ना जो कि मेरे को दिख भी नहीं रही। क्योंकि एक इंसान को आप ये बोल सकते हो कि हाँ इन चीजों पे काम करो, लेकिन जो चीज उसको नहीं दिख रही, जैसे कि हमें हमारे सोसाइटी में एक बहुत चीज ये नॉर्मल चीज है बोलना कि इंटेलिजेंस और लीडरशिप और ये सारी चीजें जो होती हैं, कॉन्फिडेंस, ये चीजें बढ़ाई नहीं जा सकती। ये इनहेरिटेड है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे अंदर आती है। तो अब उस पे तो वो जो डोर था वही बंद कर दिया ना तुमने सीखने का, कि एटलीस्ट चलो देयर इज सम पार्ट ऑफ योर बायोलॉजी दैट डिटरमाइंस व्हाट यू विल बिकम एंड हाउ यू विल एक्ट, बट
Also there is this part that calls adaptations and the effect of exposure you get in your life. So the point is कि अगर तुम जो एक्सपोजर और एनवायरनमेंट को ही नेगेट कर दो और सिर्फ टोटली ये चीज बच्चे के दिमाग में प्लान कर दो कि इंटेलिजेंस और लीडरशिप क्वालिटीज और कॉन्फिडेंस ये चीज बढ़ाई नहीं जा सकती, ये इनहेरिटेड है, ये जीन्स में है तुम्हारे, तुम इस चीज को बढ़ा नहीं सकते, तो वो जो उसके दिमाग में थॉट था, एक ओपिनियन था कि हाँ एटलीस्ट मैं अपने आप को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, वो ही मार दिया ना तुमने। तुम एक बच्चे को बचपन से ये बोलते आए हो कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। एक चिड़िया के बच्चे को तुम ये बोल रहे हो कि तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो उड़ नहीं सकता। और फिर तुम जब उसका असल में टाइम आएगा उड़ने का, जब तुम उसे धक्का दोगे पेड़ से, तो वो कहां से उड़ेगा? वो कहां से उड़ेगा? क्योंकि तुमने उसको बचपन से यही बोला कि तू उड़ नहीं सकता, तू उड़ नहीं सकता, तू एक फेलियर है, तू एक फेलियर है। जब वो टाइम आएगा टेस्ट का, जब उसको असल में उड़ना होगा, तो तुमने उसका कॉन्फिडेंस, जो उसके अंदर की सेल्फ एस्टीम है, वही मार दी ना, ये बोल बोल के कि तू उड़ नहीं सकता, तू एक फेलियर है। जब असल में टाइम आएगा उसके टेस्ट का, तो वो कहां से उड़ेगा? वो चीज तो तुमने खत्म ही कर दी ना बिल्कुल। और इसमें पेरेंट्स को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन और है, एक कॉलोनियल ट्रॉमा है इसके पीछे, जो कि इन चीजों को शेप करता है। जैसे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को वो लोग नहीं चाहिए थे जो कि उनको क्वेश्चन करे, उनको चाहिए थे स्लेव्स जो कि सिर्फ उनकी बात माने। तो इसी तरह से हम जो ट्रॉमा हम झेल गए, ये हमारे पेरेंट्स ने भी झेला और उनके पेरेंट्स ने भी झेला। तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि हाँ तुम ये गलत करो। और ये ट्रॉमा पूरी तरह से खत्म होने में और मुझे लगता है 100 साल लगेंगे इंडिया को। लेकिन ये मत समझो कि हम चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट ये है कि जो भी बिलीफ, जो भी चीज़ें, जो भी थॉट्स, जो भी प्रेजुडाइसेस तुम्हारे दिमाग में है, जो भी बिलीफ सिस्टम है तुम्हारे दिमाग में, उन चीज़ों को डे टू डे क्वेश्चन करते रहो, उन चीज़ों को पूछते रहो। कोई चीज़ तुम्हें बता रहा है तो उस चीज़ को साइंटिफिकली क्वेश्चन करो, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि अच्छा ये चीज़ जो बोल रहा है आ कहाँ से रही है, और ये बोल भी रहा है तो ये क्या ये लेजिटिमेट है चीज़ या नहीं, क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं, क्या यही सत्य है या इस चीज़ के बाहर भी रियलिटी एग्जिस्ट करती है। किसी को अंधों की तरह मान मत लो, ठीक है। एक बहुत बड़ी चीज़ लगती है जो कि हमारा स्कूल, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं सिखाता, वो है एजुकेशन सिस्टम का काम ये नहीं है। लोग कहते हैं, आर्गुमेंट लेके आते हैं कि हमारे स्कूल ने हमें ये नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया। भाई एजुकेशन सिस्टम का काम ये नहीं है कि तुम्हें सब्जेक्ट्स पढ़ाए, ये करे वो करे, ठीक है। मुझे लगता है जो एजुकेशन सिस्टम का काम है वो है कि तुम्हें सोचना सिखाए, असल में कि सोचते कैसे हैं। क्योंकि अगर तुम सोचना सीख गए ना, तो तुम वो चीज़ खुद फिगर आउट कर सकते हो। अगर तुम सोचना सीख गए तो तुम ये चीज़ खुद ही फिगर आउट कर लोगे कि अच्छा पैसा कैसे कमाया जाए, या फिर ये चीज़ कैसे करी जाए, या वो चीज़ कैसे करी जाए। और सोचना सीख गए तो तुम अपना एक माइंडसेट भी डेवलप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें सोचना ही नहीं आया, क्योंकि तुम अपने आसपास 90% लोगों को देखो, उनको जो चीज़ बताई गई है वही चीज़ फॉलो करते आ रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि सोचते कैसे असल में, उनको ये नहीं पता कि चीज़ों को क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर तुम कोई चीज़ उन्हें ऐसी बोल दो जो कि बचपन से मानते हैं, और तुम उसे उनको बिल्कुल अपोजिट चीज़ बोल दो, तो वो उस चीज़ को लेके प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। वो उस चीज़ को लेके मतलब ऑफेंड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये कैसे बोल दिया इसने। तुमने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी जस्ट एक चीज को एक ही तरह से देखने के। तुमने जो उसकी, और तुमने एक चीज को होलिस्टिकली कभी देखा ही नहीं। तुमने एक चीज को हमेशा एक ही तरफ से देखा। तुम्हें हमेशा सिर्फ कॉइन का हेड पार्ट दिखाया गया। तुम्हें ये नहीं पता कि इस हेड के पीछे भी एक पार्ट है जो कि टेल्स हो सकता है, और ना ही तुमने कभी उसको क्वेश्चन करा। तो चीज़ों को क्वेश्चन करना सीखो, अपने आसपास की चीज़ों को, किसी भी चीज़ को आंख बंद के फॉलो मत करो। अपने बिलीव्स, अपने थॉट्स, जो भी तुम्हारे बायसेस हैं बचपन से, जो भी चीज़ें तुम मानते हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। ठीक है।